स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल पर। चलिए देखेंगे आज हम लोग SI सिंपल इंटरेस्ट के आगे का जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रोबेबली यह जो है लास्ट वीडियो हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट का। हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस बन सकते थे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देख चुका है, डिस्कस कर चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। और इसमें कई चैप्टर्स भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें पाइप एंड सिस्टर्न्स, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे चैप्टर्स को जो है बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और ये जो ट्रिक्स होते हैं जिसको याद रखना मुश्किल होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे इस्तेमाल किया है ताकि आप उसको इजीली याद रख सकें। तो चलिए देखते हैं आज का या सेशन को। चलिए, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों यानी कि पूर्णांक में होगा। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है। यहाँ पर जो है मेरा मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर रेट भी दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है ब्याज की बात हो रही है कि ब्याज किस में हो, फ्रैक्शन में ना हो, एक इंटीजर में हो, मतलब एक गोटा नंबर में हो। तो कैसा क्वेश्चन है, तो हम लोगों को पता है SI इक्वल्स टू क्या होता है। SI का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो होता है P इंटू R इंटू T/100, यही फार्मूला होता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो SI का वैल्यू हो वो क्या हो, फ्रैक्शन में ना हो, इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो, गोटा नंबर हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर P क्या हो जाएगा। P इक्वल्स टू 2600 रुपीज़, और यहाँ पर रेट क्या दिया है 6.2/3%। कम से कम कितने वर्षों में, यहाँ पर तो हमें टाइम मालूम ही करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। SI इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा, SI तो मालूम करना है और फ्रैक्शन में ना हो तो P कितना हो जाएगा 2600। R कितना दिया हुआ है 18 और 2 20, 20/3, 20 नीचे में 3, और यहाँ पे T हमको मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला से 100, और यहाँ पर हम T कितना पुट करें कि ये जो पूरा जो सिस्टम है यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या नंबर रखा जाए T के जगह पे कि इसको ये जो 3 दिख रहा है यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाए, यानी कि अगर हम 3 रखते हैं तो ये 3 कट जाएगा, तो जो फ्रैक्शन बन रहा था ये मेरा पूरा SI, ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा, एक इंटीजर बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो T का वैल्यू रखेंगे 3 रखेंगे। अब बात है ऑप्शन में 3 है यहाँ पे, चलो मैंने पुट कर दिया, लेकिन ऑप्शन में 6 भी तो है। अगर मैं 6 रखता हूँ यहाँ पे 6 रखेंगे तो 3 2 6 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया कम से कम कितने वर्षों में यह जो है एक पूर्णांक में यानी कि पूरे रुपयों में होगा। तो इसलिए कम से कम कौन सा आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, लेकिन मेरा कम से कम पूछा है, बोला गया है, इसलिए यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की जो दर है 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो किसी भी साधारण ब्याज की जो है 5% से 40% वृद्धि हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम अगर सॉल्व करें इसको तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो इजीली हम इसको कर देंगे कि 40 पुराना है तो 8 40% हो जाएगा। 5% बढ़ाना है और इसको कितना 5% बढ़ रहा है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 40%, तो मेरा 8 साल हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम प्रॉपर चैनल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। हमें पता है SI इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू R इंटू T/100। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे P कितना है मेरा 100 है, और R तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5, और क्या पूछा T तो हमें मालूम करना है। तो ये कितना हो जाएगा ये, और जब यहाँ पे पुल दिया है ना कि 40% वृद्धि हो जाए, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये में कितना बढ़ जाएगा 40 रुपया, ये मेरा हो गया SI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 8 5 जा, तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 ईयर्स। तो हमें डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक व्यक्ति ने क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 20% एंड 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। ठीक है, 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं कि मूलधन जो होगा P1 होगा, पहला मूलधन, दूसरा मूलधन P2 और तीसरा मूलधन P3, और इनसे जो मिलने वाले जो क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि साधारण ब्याज है वो क्या क्या होगा। P1 पर मान लेते हैं S1 होगा, P2 पर हमें कितना मिला S2 मिला और P3 पर मान लेते हैं S3 मिला। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है बराबर ब्याज मिला, दैट इज़ SI1 जो है वो इक्वल होगा SI2 के, इक्वल होगा SI3 के 3 साल के बाद। तो S1 अगर हम बात करेंगे तो S1 कितना हो जाएगा P1 इंटू R इंटू T अपन 100 इक्वल्स टू P2 इंटू R इंटू T अपन 100 इक्वल्स टू P3 इंटू R इंटू T अपन 100। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, तो सारा कैंसिल नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर जो है रेट भी अलग अलग है, तो हम इसको रेट को R1 R2 भी मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेट अलग अलग है R1 R2 R3। और T जो है हम यहाँ पर सेम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है 3 साल ही है, 3 वर्ष बाद प्रत्येक। अच्छा यहाँ पे क्या है, टाइम भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग ही है। टाइम में यहाँ पे T1 है, यहाँ पर टाइम T2 है, टाइम T3 टाइम, ये हो गया T1 T2 T3। तब हम पुट कर देते हैं सारे वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इंटू R 6 इंटू 10, 6 इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा P2 R2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, और यहाँ पे P3 इंटू 12 इंटू 15, 12 इंटू 15, ये आ गया। बट जो 100 था नीचे का वो कट चुका है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा P इंटू 60, P2 इंटू 200 इक्वल्स टू P3 इंटू ये हो जाएगा 180, 180। यहाँ का एक ज़ीरो, यहाँ का एक ज़ीरो, यहाँ का एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हाफ करेंगे तो 3, इसको हाफ करेंगे तो 10, और इसको हाफ करेंगे तो 9। तो 3, 10 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 10 और 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 10, 90, कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 एलसीएम आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 90 से सभी को डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 3P1/90 इक्वल्स टू 10P2/90 इक्वल्स टू 9P3/90। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह कटेगा तो 30 आएगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10, दैट इज़ P1 इज़ टू P2 इज़ टू P3 इज़ टू कितना हो जाएगा 30:9:10 का रेशियो में हो जाएगा। अगर यहाँ पर समझने में परेशानी हो तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए, और सिंपल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3P1/30 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है P2/9 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा P3/10, यही है ना। तो हम इसको मान लेते हैं सपोज दैट इक्वल्स टू K। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1 इक्वल्स टू 30K, P2 इक्वल्स टू 9K और P3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10K। तब जा कर के हम निकालेंगे यहाँ पर P1 इज़ टू P2 इज़ टू P3 इक्वल्स टू कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे P1 का वैल्यू 30K इज़ टू 9K इज़ टू 10K, और 10 यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरह से
कि यहाँ पर अगर यहाँ कहीं पर 10x लिखा रहे और यहाँ पर 20x रहे तो ये x कट जाता है, और यहाँ पर इस टू का मतलब हो गया यहाँ पर ऐसा कुछ है, 3 जगह में x है तो ये x तीनों एक साथ कट जाएगा, तो यहाँ का के और यहाँ का के कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा 30:9:10, जो कि यहाँ पर मैंने वही लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपया का सिंपल इंटरेस्ट y रुपया हो तथा रुपया y का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज z रुपया हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर इस क्वेश्चन को देखें, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितना दिया है x रुपया, और यहाँ पर SI यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y रुपया, और यहाँ पर जो समान वार्षिक दर दैट इज़ R जो है समान है दोनों केस में, और टाइम भी T है। ये हो गया फर्स्ट केस, यहाँ पर हो गया पहला केस। सेकंड केस में क्या है, y हो गया y का SI यानी कि यहाँ पर इस अगले बार में y क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल बन जा रहा है, और इसमें SI कितना हो जा रहा है z रुपया, और यहाँ पर तो R ही रहेगा, T और T ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर दोनों समान है। तो यहाँ पर कौन सा जो यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले केस को उठाते हैं। हमें पता है या इस वाले केस में SI इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाई 100। SI कितना है y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे P का वैल्यू x इंटू R तो R है और T तो T ही है, दोनों केस में सेम है, बाई 100। और इस वाले केस में Z SI क्या है यहाँ पर भी हो जाएगा SI इक्वल्स टू P R T बाई 100। तो SI कितना यहाँ पे Z है, और यहाँ पे P कितना हो जाएगा Y इंटू R इंटू T बाई 100। अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 1/2। तो क्या हो जाएगा y ऊपर z नीचे, और यहाँ पे इक्वल्स टू x इंटू R इंटू T बाई 100 बाई यहाँ पे y इंटू R इंटू T बाई 100 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का R यहाँ का R यहाँ का T यहाँ का T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरा बचेगा y बाई z इक्वल्स टू x बाई वाई। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिल जाएगा, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स जेड। तो आप देख सकते हैं कौन सा वाला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड एक्स दैट इज़ ये जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आज का सेशन का लास्ट वीडियो और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट वीडियो ये हो सकता है। देखिए देखते हैं। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल जो साधारण ब्याज है 11,400 रुपये दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था, P कितना था उसका मालूम करना है। P हमेशा 100% होता है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला 2 वर्ष का जो उसका ब्याज है, 2 वर्ष का जो ब्याज है 6% करके, 2 वर्ष का 6% करके हो जाता है 12%, 2 साल का ब्याज। अगले 3 साल का 9% करके, 3 साल का ब्याज 9% की दर से 9 तिया 27% हो जाएगा। और इसके बाद 14% थी, तो 14% कितने वर्ष तक थी, तो 9 में से अगर हम 3 2 5 वर्ष अगर घटा देंगे तो बच जाएगा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष जो है यानी कि यूँ समझे पहला 2 वर्ष, फिर दूसरा 3 वर्ष, ये 5 वर्ष हो गया। और टोटल कितने वर्ष तक चला, 9 वर्ष तक। तो 9 में से मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 4। तो 4 वर्ष जो है 14% करके, तो 14 चौका 56%, यानी कि 9 वर्ष में जो है टोटल कितना ब्याज दिया, कितना परसेंट ब्याज हो गया, 2 और 7 9 6
15, 3 और 5 8 और 1 9, 95%। 95% टोटल ब्याज कितना दिया था इन्होंने? 11,400 रुपया। दैट इज़ इन्होंने 95% बराबर कितना हो गया? 11,400 रुपया पे किया था। यहाँ पर पूछ रहा है धन कितना उधार दिया था, यानी कि धन हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हम अगर यहाँ पर मान लें 95 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर फिर हम क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 को हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? 11,400 बट्टा 95, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 19 पंचे 19 छक्क 600, तो 6 दूनी 12, और यहाँ का 2 0, यहाँ का 1 0, 3 0। ये हो गया मेरा वह धन जिस पर कि आशीष ने उधार लिया था। वह धन कितना था? 12,000 रुपये। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।